नमस्कार तगड़े हो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने फैमिली के साथ व्यस्त होंगे। तो तगड़े फिर से आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में उत्तराखंड के खूबसूरत वादियों से। तो तगड़े दिन का शुरुआत मैंने कर लिया और करीबन बज चुके हैं आज 3 बजे आज के दिन का शुरुआत मैं कर ही रहा हूँ। जैसे आप लोगों को पता भी होगा कि लगातार मैं 5 दिन से आपको यहाँ पे जो विष्णु पुराण का जो कथा यहाँ पे आयोजन किया गया है माँ पुरशी देवी के मंदिर में, जो सकला गाँव में पड़ता है। तो जो भी कार्यक्रम है आप लोगों में दिखा रहा हूँ लगातार 5 दिन से। तो आज फिर मैं आप लोगों को 6 दिन आज फिर से मैं आपको वही मंदिर पर लेके आ गया हूँ और लगातार 11 दिन का ये कथा है। 11 दिन तक आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। तो अभी आप लोग बने रहना इस ब्लॉग में और बिल्कुल भी स्किप मत करना इस ब्लॉग को। महाराज आपको याद होगा उस महासंग्राम का एक बार मैंने आपके प्राणों की रक्षा करी थी और आपने मुझसे कहा था कि देवी तुम मुझसे वरदान मांगो, हम तुम्हारी शौर्य पराक्रम से बड़े प्रसन्न हैं। तो मैंने कहा था कि महाराज जब उचित समय आएगा मैं मान लूंगा। तो कई कहते कि महाराज आज वह उचित समय आ गया है, मैं आपसे अपने 2 वरदानों को मांगती हूँ। दशरथ मुनि महाराज ने कहा कि देवी अपने वरदानों में कहो। तो कई ने पहला वरदान मांगा कि महाराज मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रिय पुत्र भरत है और भरत का ही राज्याभिषेक होना चाहिए। और महाराज मेरा दूसरा वरदान है और दूसरा वरदान मैं आपसे मांगना चाहती हूँ कि जिस प्रिय पुत्र राम का राज्याभिषेक आप कर रहे हो उसको 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हो जाए। अब तो जैसे ही दशरथ मुनि महाराज ने सुना शोक मूर्छित होकर के गिर गए। दशरथ मुनि महाराज को होश नहीं आई, सारा रात्रि का समस्त कार्य विफल हो गया, लेकिन दशरथ मुनि महाराज की मूर्छा दूर नहीं हुई। प्रातः काल जब सुनंत मुनि महाराज दशरथ मुनि महाराज से मिलने के लिए आए, लेकिन अयोध्या में किसी भी प्रजाजनों को इस बात की सूचना प्राप्त नहीं है कि दशरथ महाराज के साथ क्या घटना हुई है। सारी प्रजा अपने आनंद में है सर्वत्र, इसलिए कौन सी घटना घटित होने वाली इस बात का पूर्ण ज्ञान श्री सीता रामचंद्र भगवान को है। जैसे राम जी ने सुना तो उन्होंने अपने समस्त राजसी वस्त्रों का परित्याग कर दिया और एक ही मां के समक्ष आ गए। हाँ, अगर तुम्हारी यही इच्छा थी तो आप मुझसे कहती हैं। मैं जितना प्रेम अपनी मां कौशल्या से नहीं करता उससे ज्यादा प्रेम मैं आपसे करता हूँ। एक बार अगर आपने मुझसे कहा होता कि राम मेरी हृदयांतर करने की इच्छा है कि मेरा प्रिय पुत्र भरत ही इस राज्य के राज्याभिषेक को प्राप्त हो, तो मैं संकोच नहीं करता और भरत का राज्याभिषेक अपने हाथों से करवाता। जैसे ही रामचंद्र मुनि महाराज मंथरा के 4 धारा को सौंदर्य के बल कर वस्त्र देने लगे, इतने में सीता जी आ गई। सीता जी ने जब ये सुना कि मेरे स्वामी को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हो गया है तो स्तब्ध रह गई। समझा कि स्वामी के सुख में मेरा वास्तविक सुख दुख सम्मिलित है, इसलिए अगर राम जी का राज, इसलिए रामचंद्र जी वनवास को जा रहे हैं तो मुझे भी इनके साथ वनवास को करना चाहिए। तो सीता मैया भी रामचंद्र भगवान के साथ में वनवास के लिए जाती है। जैसे ही रामचंद्र भगवान और श्री सीता रामचंद्र भगवान मंथरा के द्वारा दी गई स्वर्ग वेश को धारण करके आए,
माँ कौशल्या की दृष्टि राम और सीता जी पर पड़ी तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी कि मैं तो इस नवल देही राजकुमारी को लेकर के इस अवधपुरी में लेकर के आई थी, लेकिन इस केकई के द्वारा ऐसी कौन सी कुत्सित विचारधारा को कार्य किया गया कि इस सीता को आज यह दिन देकर पड़ा। कौशल्या मैया अपने प्रारब्ध को पूछने लगी कि न जाने मेरे पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा कृत्य मेरे द्वारा किया गया होगा कि मुझे आज अपने पुत्र और अपने पुत्र वधु को इस देश में देखना पड़ा। बड़ा ही कष्ट कौशल्या मैया के मन में हो रहा है, लेकिन भगवान ने कौशल्या को सांत्वना दी। भगवान की सांत्वना को देखकर कौशल्या मैया को समझ गई, लेकिन जैसे ही भगवान रामचंद्र और सीता जी उस वनवास को जाने लगी, सूचना लक्ष्मण मुनि महाराज को अच्छाई के रास्ते में होता है, तो सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं। मेरे से तो कई लोगों ने कहा, बोला गुरु जी आपने बहुत बढ़िया बना रखा है, आश्रम बहुत बढ़िया मंदिर कर दिया है, आप आए फूल लग गए, पेड़ लग गए,
मैंने कहा प्रभु मैं करने वाला कौन होता है, क्या जानता हूँ मैं? न त्याग है, न तपस्या है, न भजन है, न जप है। मैं तो कोई पूजा भी नहीं करता, जोतपत्ति भी नहीं करता, मैं क्या जानता हूँ? नहीं, बस जो हो रहा है इसमें प्रेरणा माता की है। माँ स्वयं अपने मुख से आके तो नहीं कह रही है, लेकिन वो संकेत मेरे हृदय में मुझे देती है, तो मैं वो कार्य करता हूँ। इसीलिए माँ को फूल प्रिय है तो मैंने फूल लगाए, माँ को झाड़ू प्रिय है तो मैंने झाड़ू लगाई। माँ कहती है कि बेटा तुम कर्म कर, तो मैं कर्म करने लग गया। मैं सबके साथ में मिलता हूँ, सब सेवा करते हैं, तो मैं ये नहीं सोचता कि इनको अकेलापन महसूस हो, कल को ये ना सोचने लग जाए कि गुरुजी तो बैठे रहते हैं, कुछ करते ही नहीं। इसीलिए जब मैं स्वयं कार्य करता हूँ तो लोग उस बात को समझते हैं, और उसी बात को मैं कहता हूँ कि कर्म की कमाई करोगे तो आपकी जय जयकार होगी। भगवान कोई जो है जन्म से नहीं आता, भगवान अपने कर्म से भगवान बनता है। आप सब भी तो भगवान हैं। आप जितनी मूर्तियां यहाँ विराजमान है प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में जितने लोग हैं, और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, जो सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे हैं, वो सब भी भगवान ही हैं। हम क्या समझना चाहते हैं? मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि आप कर्म की पूजा करो, क्योंकि कर्म पूजा है, कर्म तप है, कर्म ज्ञान है, कर्म भक्ति है, कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी तस फल चाखा। अब आप कर्म करके दूसरों के लिए सुख उत्पन्न करोगे तो परमात्मा आपके लिए जरूर सुनेंगे। चाहे आप किसी भी प्रकार का परोपकार का कार्य करें तो भगवान आपके ऊपर निश्चित ही ध्यान देंगे। मनुष्य का शरीर मिला है ना हमें, तो हमें ऐसा करना चाहिए ना, जो आने वाले समय में बच्चों को, जो बच्चे पीछे आए हैं, हम तो आज बूढ़े हो चले, घर जाएंगे, कुछ समय के बाद हम चले जाएंगे, हम अपने बच्चों को क्या दे के जा रहे हैं? कभी किसी ने इस चीज पे विचार किया है? क्या कर्म दे के जाएंगे उनको? क्या कहेंगे? कल को लोग, बच्चे ही कहेंगे कि हमारे माता पिताओं ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अरे ऐसा कर्म करो कि आपके बच्चे भी आपके गर्व करें, उनके भी बच्चे उनके गर्व करें, उनके भी बच्चे उनके गर्व करें। कर्म की प्रधानता है। मैं तो सदा ही यही बात कहता हूँ, कर्म करोगे तो पूजा होगी, यही है। कर्म करो, पीछे मत सोचो क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। जो होगा परमात्मा के हाथ में, परमात्मा देखेगा उसको, परमात्मा करेगा उसको, हमें सहयोग देगा, वही देगा, और कोई दूसरा नहीं देगा। अंत काल जब आदमी मरने का समय आएगा तो वही कर्म उसके काम आएगा। एक आदमी मरता है ना, तो लोग उसको कहते हैं कि अच्छा वो मर गया यार, बेकार आदमी था, ऐसा कर गया, वैसा कर गया, वैसा कर गया करके बोलते हैं। लेकिन एक आदमी मरता है तो उसके पीछे लोग बोलते हैं यार कितना अच्छा आदमी था, कितना भला आदमी था, कैसे चला गया यार, इसको कुछ दिन और रहना चाहिए था, हे भगवान इसको क्यों खा लिया इतना जल्दी। अब दोनों में कितनी फर्क है। एक आदमी ने कर्म ऐसे किए कि लोग उसको बुराइयां कर रहे हैं, एक आदमी ने कर्म ऐसे किए कि लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, माताओं, बहनों, भाइयों, मित्रों, भक्त जितने भी सुनने वाले हैं, भाई कर्म करो, पीछे मत सोचो, जो होगा माँ जाने। यही कमाई है, और इसी कमाई को लेकर के आगे चलना चाहिए ना, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। किसने क्या दिया, किसने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, कौन था, कैसे था, ये सब बातें व्यर्थ ही है। जितना समय हम दूसरों की बातों में गंवा देते हैं ना, आपस में बातें कर करके, उतना समय यदि हम भगवान का गुणगान करें तो हम लोग की बुद्धि के अंदर में कर्म की, सत्य की, धर्म की बातें आएंगी।
हमें धर्म की बात सीखनी चाहिए ना, हम धर्म सीखना चाहिए। मैं लोगों को देखता हूँ, अक्सर कथा चलती है तो व्यास जी महाराज बड़े सुंदर शब्दों में बड़े अच्छी अच्छी कथा सुना रहे हैं, बड़ा सुंदर और सहज के भाव से समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। हम उनसे एक अच्छी अच्छी बातें समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो कथा चल रही है और बैठ करके बातें कर रहे हैं। अरे जब यही कर्म करना था तो फिर मनुष्य क्यों बने, जानवर क्यों ना बने? इतने भव्य कर्म के अंदर में बैठ करके ये सब नहीं होना चाहिए।